अभी जो पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1.3 को पढ़ेंगे। तो 1.3 को पढ़ने से पहले क्या है कि उसके बारे में जान लेते हैं कि कितना नंबर के लिए हम लोग का बिहार बोर्ड में आता है क्वेश्चन। देखिए इसमें से जो दिया गया है, तो अब जो पैटर्न जो चेंज होकर के सिर्फ 2 नंबर या 3 नंबर के लिए पूछा जाता है, उससे ज्यादा नहीं मार्क्स दिया जाता। पहले के समय में क्या होता था कि 5 नंबर का आता था, लेकिन अब नहीं आता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है कि जैसे यहाँ पे दिया √5 एक अपरिमेय संख्या है, जैसे रूट क्या है कि 3 एक अपरिमेय संख्या है, या √2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, इस तरह का दे दिया जाता है एक क्वेश्चन, और उसमें से कहता है कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय है। तो हम लोग को क्या करना, आज हम लोग जो लिए हैं तो √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध करना। ये हमारा क्वेश्चन कितना का 1.3 का दिया हुआ है। तो जैसे बोला क्या है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टा मानेंगे, यानी परिमेय मान के चलेंगे। तो हम लोग इसको मान लेते पहले, क्या लिखते हम लोग, माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए हम लोग क्या मान लिए, उल्टा मान लिए। यहाँ पे बोला था अपरिमेय है, लेकिन हम लोग क्या लेके चल रहे, परिमेय लेके चल रहे। आगे सिद्ध करके देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए √5 बराबर P बटे Q, P और Q एक कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अर्थात Q बराबर 0 नोट। हम लोग क्या है, Q के बराबर 0 नहीं ले सकते हैं। देखिए P और Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। अब देखिए इसको क्या करना है हमको, देखिए इसका रूट हटाना है। तो पहले इसका रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर देखिए, अगर हमको इसको कुछ देते हैं तो इसको भी देना पड़ेगा, या इसको कुछ देते हैं तो इसको भी देना पड़ेगा। तो हम लोग दोनों तरफ क्या लिखेंगे, स्क्वायर करने पर, या दोनों साइड वर्क करने पर, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो अब हमको क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर चलाना है, यानी कि √5 पर होल स्क्वायर बराबर P बटे Q पर होल स्क्वायर, ये दोनों को दे दिए। अब देखिए √5 गुना √5 क्या होता है, 5 होता है, 5 लिख लेते हैं, 5 लिख लिए। और P का स्क्वायर अलग कर देते हैं, यानी अलग दे देते हैं, फिर Q को क्या करते हैं, अलग दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना Q है, 2 Q है। अगर बराबर के इस तरफ भाग में, तो बराबर के इस तरफ लाएंगे, क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो यानी 5Q बराबर P स्क्वायर बटे Q। क्या दोनों बराबर है, मतलब इधर वाले को, बराबर के इस तरफ वाले को हम लोग क्या बोल सकते हैं, LHS बोलते हैं, और बराबर के उस तरफ वाले को क्या बोलते हैं, RHS बोलते हैं। तो इसलिए LHS बराबर क्या दिया, देखिए तो 5Q और RHS बराबर क्या दिया है, P स्क्वायर बटे Q, P स्क्वायर बटे Q, ये दिया गया है। उसके बाद देखिए क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के। जब दोनों बराबर नहीं है तो हमारी मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम लोग क्या लिख देंगे, हमारी मान्यता क्या है, गलत है। इसीलिए क्या हो जाएगा, √5 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। और ये जो आएगा सिर्फ 2 नंबर के लिए आएगा। तो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।